मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम की सलामती हो। मैं पास्टर काविश आज पैगाम इलाही के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं गवाही टेलीविज़न का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया कि मैं आज इस सरमन को आप सब के साथ शेयर कर सकूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ईद सऊद अल मसीह के ऊपर है। ईद सऊद अल मसीह पर हम बात करेंगे और बाइबल मुक़द्दस में हम अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत पर गौर करेंगे। गौर से सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये कह कर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्द और यीशु जो है शागिर्दों के साथ हैं उस वक्त, और शागिर्दों से वो बात कर रहे थे और बात करते करते यीशु आसमान पर उठाए गए। और यीशु ने अपनी खिदमत में जगह ब जगह ये बात बताई है कि मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो जाने की बात है यीशु मसीह ने जगह ब जगह बताया है और जगह ब जगह शागिर्दों को ये तालीम दी है और जाने का भी कहा था। और यीशु की जो हम खिदमत को देखते हैं, ज़मीनी खिदमत को, उस ज़मीनी खिदमत में यीशु जगह ब जगह अपने शागिर्दों को बताते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, मेरा जाना, मैं जाऊंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूँगा, और अगर मैं ना जाऊं तो वो दूसरा मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर एज ए फॉलोवर हम इस बात को देखेंगे कि हम उन हवालों पर गौर करेंगे। यहाँ पर एक हवाला मैं आपके लिए गौर पढ़ता हूँ, यूहन्ना 14 बाब उसकी 12 आयत। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। अब यीशु ने ये बात कही है और ये बात यीशु ने उस वक्त कही तब यीशु आसमान पर नहीं उठाए गए। ये यीशु मसीह जी उठे हैं। जी उठने के बाद यीशु ने ये बातें कहीं और ये बातें यीशु कहते हैं और उन्होंने इस बात को शागिर्दों के ज़हन नशीन किया और उन्हें बताया कि मैं बाप के पास जाता हूँ और जो बाप के पास जाता हूँ ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। ये बात बड़ी गौर तलब है। आपको पता है कि यीशु मसीह से जो हमारा रिश्ता है वो फॉलोवर का है। हम यीशु को फॉलो करते हैं, हम उसके फॉलोवर हैं, और हमारी ज़िंदगी में यीशु की बातें, अगर हम फॉलोवर नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी में यीशु की बातें कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं होंगी अगर हम यीशु के फॉलोवर नहीं हैं। एक और हवाले में यीशु मसीह बयान करते हैं। यीशु कहते हैं, अगर कलाम मुक़द्दस में लिखा है 14:28 में, इसी की 14:28 में लिखे, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते। देखें, यहाँ पर भी जो यीशु मसीह ने बात की है वो जाने की बात की है कि मैं बाप के पास जाता हूँ और बाप के पास जाता हूँ, इस बात से तुम खुश होते। ये शागिर्दों के लिए बात है। शागिर्द, यीशु के फॉलोवर, यीशु के मानने वाले, हम सब मसीह कहलाते हैं।
ہم سب مسیح کے فالوور ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں۔ جو باتیں یسوع نے کہی ہیں وہ ہماری زندگی میں پوری ہوں گی۔ اور ایک اور بات، ہم یسوع مسیح کی جتنی بھی باتیں ہیں جو یسوع نے کہی ہیں، وداؤٹ فالوئنگ آف جیسس کرائسٹ، جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ہماری زندگی میں اپلائی نہیں ہوں گی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ عید سعود المسیح بھی ہماری زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا خداوند، ہمارا منجی، ہمارا استاد، ہمارا شافی، ہم شافی کے طور پر یسوع کو مانتے ہیں، ہم استاد کے طور پر یسوع کو مانتے ہیں، ہم یسوع کو مسیح کے طور پر مانتے ہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے، یسوع نجات دہندہ ہے۔ تو یسوع جو نجات دہندہ ہے یہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ بات کو سمجھیے، اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع آسمان پر ہے، وہ کبریا کی دائنی طرف ہے، وہ کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور کبھی بھی ہم نے نہیں بھولنا اس بات کو، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ اور آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، مگر یہاں پر ہم لکھا ہے، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ یسوع جب ساتھ تھے تب انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں، لیکن یسوع جب جانے والے تھے تب انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور جب یہ کہہ دی تو تھوڑے ہی ٹائم بعد یسوع آسمان پر صعود فرما گئے۔ آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور آپ کو اس بات کو میں بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح جو ہے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح 40 دن تک شاگردوں کو نظر آتے رہے، اور انہیں تعلیم دیتے رہے، انہیں بتاتے رہے اس بات کا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور یسوع جگہ بجگہ کہتے ہیں یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، اور یہ اس صورت میں کرو گے اگر تم مجھے فالو کرو گے۔ ہمارا کنیکشن ہے، یہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے مسیحی زندگی میں جو یسوع کو مانتا ہے۔ ہماری زندگی میں ڈیوائن کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے، جو یسوع کو مانتا ہے اس کی زندگی میں ایک ڈیوائن کنیکشن ہے۔ یہ ڈیوائن کنیکشن جو ہے یہ بہت ہماری زندگی میں مافوق الفطرت طور پر کام کرتا ہے، سپر نیچرل طور پر کام کرتا ہے، اور سپر نیچرل طور پر اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کو سپر نیچرل طور پر گزاریں تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ کے پاس ایک مددگار ہے، شفاعت کرنے والا ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے، اور یسوع جو ہم سے پیار کرتا ہے، جو ہمارے لیے قربان ہوا ہے، یہ آسمان پر موجود ہے اور زندہ ہے۔ ہاللیلویہ! یہ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا، اور ہمارے لیے جو ہے اس پر سیاست ہوئی، سب کچھ ہمارے لیے ہوا، اور یسوع مسیح زندہ ہوا۔ تو یسوع مسیح زندہ ہونے والوں میں پہلوٹھا ہے، زندہ ہونے والوں میں پہلوٹھا ہے، اور پالوس رسول اس بات کو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہونے والوں میں پہلا پھل ہوا، اس کے بعد ہم سب ہیں۔ رومیو میں لکھا ہے، رومیو کی کتاب میں، رومیو میں لکھا ہے یسوع مسیح، کرنتھیوں میں بھی لکھا ہے، کرنتھیوں کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، پہلا کرنتھیوں 15:20 آیت، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا۔ اب یسوع پہلا پھل ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور ہمیں بھی زندہ ہونا ہے، ہمیں اس گناہ والی زندگی سے ہمیں مر کر زندہ ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تب ہماری پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم نئی انسانیت میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب مسیح کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم نئی مخلوق ہو جاتے ہیں، ہم نئے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے اوپر گناہ لاگو نہیں ہوتے، ہماری پرانی شخصیت لاگو نہیں ہوتی، ہماری بری عادتیں ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسی میں زندگی گزاریں تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا
हमारा खुदावन इसीलिए मरा और ज़िंदा हुआ ताकि हम भी मरें और ज़िंदा हों। और ये जब हम पानी में जाते हैं तो मर जाते हैं, हमारी पुरानी इंसानियत ख़त्म हो जाती है, और जब पानी से बाहर आते हैं तो नई इंसानियत शुरू हो जाती है। और उस नई इंसानियत जो हमें नए सिरे से पैदा होने के बाद जो मिलती है, इस नई पैदाइश में हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो आसमान पर है वो फिर आएगा, और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना। आमीन। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है, हमें इस बात को हमेशा अपने अंदर इस बात को रखना है। चलते फिरते इस बात की गवाही दें, चलते फिरते आप अपने दोस्तों से इस बात को कहें कि मेरा खुदावन ज़िंदा आसमान पर उठाया गया है, वो मेरे लिए कुर्बान हुआ, मरा, और अब वो ज़िंदा आसमान पर मौजूद है, और वो ही खुदावन फिर आने वाला है। आइए और एक हवाला आपके साथ शेयर करता हूँ बाइबल मुक़द्दस में। मैं आपको बताऊं कि बाइबल मुक़द्दस में ये यीशु आसमान पर है, ये एक रास्तबाजी भी है। यूहन्ना 16 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे ना देखोगे। मेरे अजीज़ों, ये एक बहुत बड़ी रास्तबाजी है, और यीशु आसमान पर मौजूद है। ये एक ज़बरदस्त रास्तबाजी है, और अगर हम यीशु के फॉलोवर नहीं हैं तो हमें इस बात से कोई खुशी नहीं होती कि हमारा मददगार आसमान पर है, हमारा शिफायत करने वाला आसमान पर है। यीशु मददगार है, और ये पहला मददगार है। दूसरा मददगार होली स्पिरिट है। हमारे पास 2 मददगार मौजूद हैं, एक यीशु, दूसरा होली स्पिरिट। होली स्पिरिट भी हमारी मदद करता है, होली स्पिरिट भी हमारी शिफायत करता है, यीशु भी हमारी शिफायत करता है। जो भी यीशु के पास आता है और गुनाह से लदा होता है, अपने आप को सरेंडर करता है और अपनी इंसानियत का, अपनी खुदी का, अपने आप का इनकार करता है, यीशु उसे नए सिरे से पैदा करने की कुदरत रखता है, और वो अपने पाक लहू से धोकर उसे पाक और साफ करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा और कभी इस बात को मत भूलिएगा। यीशु हमेशा हमारे साथ है, और यीशु किबरिया की दाहिनी तरफ है, और वो वहाँ से, क्योंकि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार यीशु के पास है। और एक बात, यीशु कलीसिया का सर भी है, और कलीसिया का सर होते हुए यीशु का इख्तियार हम में काम करता है, क्योंकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं तो मसीह कलीसिया का सर है, तो उसी सबब से उसका इख्तियार हम में काम करता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी काम की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। यीशु का इख्तियार हम में काम करता है। अगर हम इस बात को समझें, इस बात को हम अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें, फॉलोवर होते हुए, मसीह के मानने वाले होते हुए, हम उसकी इबादत करने वाले होते हुए इस बात को समझें, तो उसका इख्तियार हम में काम करता है। आमीन। और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना। खुदावन हमारा आसमान पर उठाया गया है, और यहाँ पर जब हम 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो 11वीं आयत में हमें इस बात को बताया गया है। 11वीं आयत, और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। यहाँ पर शागिर्द आसमान पर खड़े देख रहे थे, और देख रहे थे कि यीशु आसमान पर उठा लिए गए। और यीशु जब आसमान पर उठा लिए गए तो बदलियों ने छुपा लिया यीशु को, और इन्होंने देखते ही रहे। और देखता वो है जिन्होंने यीशु को जाते देखा, वो देख रहे थे कि यीशु जो जिस तरह आसमान पर गए हैं, अब ये कैसी माफूकुल फितरत है,
माफूकुल फितर बात है, सुपर नेचुरल बात है ये कि ज़मीन पर से यीशु आसमान पर उठाए जा रहे हैं। हम अपनी ब्रेक की तरफ आते हैं और इस ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस टॉपिक को आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अजीज़ों। हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर वो आसमान पर देख रहे थे, शागिर्द आसमान पर देख रहे थे। जिस तरह यीशु गया था, ये एक सुपर नेचुरल तौर पर यीशु ऊपर आसमान पर उठा लिया गया। और जब ऊपर आसमान पर उठा लिए गए, वहाँ पर दो मर्द आए हैं, दो मर्द आए हैं और उन्होंने, ये बात बड़ी गौरतलब है, और गौरतलब इसलिए है कि जो अल्फाज इनके मुंह से निकले हैं ये बड़े मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। यहाँ पर वो दो मर्द आकर कहते हैं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। मेरे अजीज़ों, यीशु फिर आएगा। जिस तरह इन शागिर्दों ने यीशु को आसमान पर जाते देखा, यीशु इसी तरह फिर आएगा। और ये दो मर्दों ने इस बात की पेशनगोई की है कि वो फिर आएगा, यीशु फिर आएगा। और ये हो नहीं सकता। बाइबल मुक़द्दस का गलत होना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बात बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है। और एक की गवाही कबूल नहीं है, शरीयत हमें इस बात की तालीम देती है, लेकिन दो लोगों की गवाही सच्ची होती है। हमारे पास 4 अंजीलें हैं और 4 अंजीलें यीशु की अंजील को बयान करती हैं, यीशु की खुशखबरी को बयान करती हैं। और ये खुशखबरी हकीकी है, क्योंकि यहाँ पर गवाह 2 नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि 4 गवाह हैं। यीशु की खुशखबरी झूठी नहीं हो सकती। ये भी खुशखबरी में शामिल है, ये भी खुशी में शामिल है। ये बात यीशु का आसमान पर उठाया जाना, ये भी एक खुशी है। आइए एक हवाले को देखेंगे। यहाँ पर यीशु फरमाते हैं, यूहन्ना 14 बाब उसकी 28वीं आयत में, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते। अजीज़ों, हमें खुश होने की ज़रूरत है। हम इस बात से हमें खुश होना है और इस बात को कभी नहीं भूलना कि हमारा खुदावन जल्द आएगा, क्योंकि उसने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से इस बात को कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। यीशु जल्द आएगा। यहाँ पर 2 मर्दों ने इस बात को कहा कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा लिया गया है फिर आएगा। अब यीशु दोबारा आएगा मेरे अजीज़ों, और हमने जगह बजगह यीशु ने इस बात को अपने शागिर्दों से कहा। लेकिन ज़रा इस बात को सोचिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या हम रेडी हैं इस बात के लिए कि यीशु फिर आएगा और हमें वैसा ही पाएगा जिस तरह का ईमान वो चाहता है? क्या हमें वैसा पाएगा जैसा ईमान हमें रखना चाहिए? क्या हम रेडी हैं इस बात के लिए कि यीशु आज आ जाए और हम रेडी हों इस बात के लिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जो है हमारे लिए ज़मीन पर आया, क्योंकि आसमान से कोई नहीं उतरा सिवाय बेटे के, सिवाय यीशु के, सिवाय हमारे मुनज्जी के, सिवाय हमारे खुदावन के। कोई आसमान से नहीं उतरा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय हमारे यीशु के, हमारे खुदावन के, जिसे हम मानते हैं, जिस पर हमारा एतकाद है, जिस पर हमारा भरोसा है, जिस पर हमारा ईमान है।
کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے یسوع کے، سوائے خدا کے بیٹے کے کوئی آسمان پر نہیں چڑھا۔ یسوع آسمان پر چڑھا ہے، اور یسوع کی پہلی آمد یسوع کی ہو گئی، دوسری آمد باقی ہے۔ اس دوسری آمد کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا ہے، ریڈی ہونا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میرا یسوع آنے والا ہے میرے پاس۔ جب وہ آئے گا تو ہمارا ایمان، ہم ہر طرح سے اسے قبول کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ کبھی ہمیں نہیں بھولنا، آیا خداوند یسوع آئے اور ہم اس کی تجلی کا سامنا نہ کر سکیں، ہم اس کے سامنے کھڑے نہ رہ سکیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یسوع کا قربان ہونا، یسوع کا کوڑے کھانا، یسوع کا اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہننا، یسوع کا صلیب پر اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوانا، آپ کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے یسوع قربان ہوا ہے، اور یسوع راست باز تھا۔ یسوع کے لیے، یسوع اپنے گناہوں کے لیے قربانی ہو، کیونکہ وہ راست باز تھا، وہ بے عیب تھا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تھوڑی قربان ہوا ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے قربان ہوا ہے، ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اور ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ This is very important for us۔ یسوع کی قربانی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور یسوع کا ہماری زندگی میں آنا اور ہماری زندگی میں اگر اس کا فائدہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ٹوٹل ویسٹ۔ امیری، غریبی، یہ دو طرح کی زندگیاں ہیں، اور غریب اور شکستہ دل کے خدا نزدیک ہے، اور امیروں کے لیے اس بات کو، خدا کو ڈھونڈنا مشکل ہے، کیونکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر بھی یسوع انہیں بھی ہمیشہ کی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے، اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے ہمیں ریڈی ہونا ہے۔ اس کی بادشاہت ہمارے لیے ہے، اس کی بادشاہت میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ وہ بادشاہی کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو بادشاہی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے، تاکہ آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ باغ عدن وہ ایک نمونہ ہے خدا کی بادشاہی کا، وہ ایک ماڈل ہے خدا کی بادشاہی کا، ایگزامپل ہے خدا کی بادشاہی کا۔ ہم اس میں سے نکلے ہیں۔ باغ عدن سے آدم نکلا ہے، آدم نکلا ہے، ہم بھی نکلے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر بھی گناہ ہے، اور یسوع ہمیں اس باغ عدن میں لے کے جانے کے لیے آیا ہے۔ یسوع واپس ہمیں باغ عدن میں لے کے جانے کے لیے آیا ہے، اور اگر ہم میں اب بھی گناہ ہوئے تو کبھی بھی ہمارا باغ عدن میں جانا، خدا کی بادشاہی میں جانا، خدا کے فردوس میں جانا، خدا کے حضور میں جانا ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ باتیں، اگر ہم یسوع کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یسوع کو قبول کریں، اس طرح سے شاگردوں کی طرح یسوع کو قبول کریں، مسیح کے ماننے والوں کی طرح یسوع کو قبول کریں، خدا ترسوں کی طرح یسوع کو قبول کریں، خدا خوفی میں رہتے ہوئے یسوع کو قبول کریں، اور خدا کی سچی باتیں اس کلام میں لکھی ہیں، اس کلام پر ایمان رکھتے ہوئے یسوع کو قبول کریں۔ اس میں جتنی باتیں لکھی ہیں وہ حق اور برحق ہیں، وہ سچ ہیں، اس میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ اس طرح یسوع کو قبول کریں، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے، یسوع نے جو فرمایا ہے، آپ اس پر عمل کریں، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، اور خدا
खुदावन यीशु मसीह खुदा की बादशाही में दाखिल करने के लिए ही तो ज़मीन पर आया था। और क्या लिखा है? यूहन्ना कहता है खुदा की बादशाही नज़दीक है। यूहन्ना इस्तबागी की बात कर रहा हूं मैं। यूहन्ना इस्तबागी कहता है खुदा की बादशाही नज़दीक है, लेकिन यीशु कहता है खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। इस बात पर गौर करिए, इस बात को समझिए। यीशु के बगैर हमारी रास्तबाजी पूरी नहीं होती। यीशु के बगैर हमारा खुदा की बादशाही में जाना भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम खुदा की बादशाही में जाएंगे। हम अपने गुनाहों में मरेंगे। एक जगह पर यीशु ने फरमा दिया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रेज गॉड। और उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाहों में मरोगे। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। अगर तुम में गुनाह होगा तो तुम नहीं आ सकते। गुनाह हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। यीशु की रास्तबाजी हमें पाक करती है। यीशु का लहू हमें पाक करता है। हमें अपने गुनाहों को यीशु के लहू से धोना है। यीशु के लहू से धोना है। मेरे जीजो, इस बात को समझिए, इस बात को जानिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपसे। आज ईद सऊद अल मसीह के ऊपर जो पैगाम मैं दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। और अगर इस मैसेज का आप पूरा फ़ायदा उठाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बरकत को जारी देखोगे। खुदा की बरकत जारी हो जाएगी। उसकी हमेशा की ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी आपके अंदर जारी हो जाएगी। और वो चश्मे जिसका यीशु ने फरमाया है, आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी का चश्मा। क्योंकि यीशु में जो आ जाता है, जो यीशु के उस पानी में से पीता है, यीशु से, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे ज़िंदगी का पानी दूंगा। और वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। अपने अंदर प्यास को जगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आइए छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। इस कलाम के बस खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस आसमानी बाप, बैरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ। ए खुदावन, इस सरमन के लिए खुदा, ए खुदावन, मैं खुदा तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा ए खुदावन, तौफीक दे खुदा कि तेरे लोग खुदावन तुझ में कायम रहें, तुझ में बने रहें और खुदावन उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों जिसका खुदावन तूने वादा किया है। और ए खुदा इस बात को याद रखें खुदावन कि तू जल्द आने वाला है। जिस तरह तू आसमान पर गया उसी तरह तू फिर आने वाला है। ए खुदा इस बात को हमेशा याद रखें और हर वक्त खुदावन तैयार रहें इस बात के लिए खुदावन कि तू आने वाला है। ए खुदावन, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदा। और ए खुदावन, तेरे वसीला से ए खुदावन हम खुदा की बादशाही में जाएंगे। खुदा हमें तौफीक दे खुदा, यीशु के नाम में, आमीन।